घर को संभालना सिर्फ साफ सफाई या फिर खाना बनाना नहीं होता। सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है बच्चों की। और बच्चों को संभालने के लिए अगर आपका जीवन साथी ही आपके साथ खड़ा हो तो ये मुश्किलें आसान हो जाती हैं और आपकी ज़िंदगी खूबसूरत हो सकती है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे। घर के काम शुरू करने से पहले ना मैं नहा लेती हूँ। मुझे पता है ये आमतौर पर ना गलत है। लोग पहले सारे घर के काम वो करते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन, और फिर एंड में नहाते हैं। लेकिन मैं उल्टा ही करती हूँ। क्या करूँ, मेरी मजबूरी ये है कि मेरी बेटी 5 महीने की है और वो नीचे इस वक्त सो रही होती है, तो मैं फटाफट से उसकी रात भर जब वो सूसू वगैरह करती है ना, तो वो कपड़े धोकर नहा लेती हूँ। उसके बाद मैं नीचे में उसको भी देख पाती हूँ और घर के काम को भी मैनेज कर पाती हूँ। वैसे तो मेरे पास कोई हेल्प नहीं है जो मेरे बच्चे को पकड़े और मैं बाकी घर के कामों को फटाफट से निपटा लूँ। लेकिन हाँ, मैं एक बात ज़रूर कहूँगी, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मेरा ना इस डिलीवरी में, प्रेगनेंसी में बहुत साथ दिया है। जब भी मुझे ज़रूरत पड़ी है ना, मेरे हस्बैंड मेरे लिए माँ बनकर खड़े रहे हैं। वो मेरी बेटी को हमेशा पकड़ लेते हैं। ज़रूरी नहीं है काम के लिए, मुझे आराम भी करना होता है ना, तब भी मेरे हस्बैंड आगे आकर उसको पकड़ लेते हैं कि जाओ थोड़ा सा लेट लो, रेस्ट कर लो। या इवन मुझे अपना भी कोई काम करना होता है ना, तो कभी उन्होंने मना नहीं किया। वो अपने टाइम में से ही थोड़ा मैनेज करके बच्चे को पकड़ लेते हैं कि मैं अपने काम को आराम से निपटा पाऊँ। चाहे वो यूट्यूब का काम हो, चाहे वो मेरा कोई पर्सनल काम हो, कुछ भी हो ना, तो मेरे हस्बैंड हमेशा हमेशा मेरे लिए खड़े रहे हैं। मैं कभी एहसान उनका नहीं भूलूंगी। और वो कहते हैं इस चीज़ को एहसान मत बोलो, हम दोनों की लाइफ है, हम दोनों के ही बच्चे हैं, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसको एक दूसरे का एहसान नहीं कह सकते हैं। बट मैं सच में दिल से उनका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि हाँ, वो खड़े रहे हैं मेरे लिए। सच में बातों ही बातों में देखो, बर्तन भी धुल गया, किचन भी क्लीन हो गया, कपड़े भी वॉश हो गए और मैं नहा भी ली, है ना। ऐसे ही होता है, अगर हम काम को करने लग जाते हैं ना, तो काम ज़्यादा देर का नहीं होता। लेकिन अगर हम बच्चे के साथ काम करेंगे ना, तो यही थोड़ी देर का काम बहुत ज़्यादा टाइम में ख़त्म होता है। कभी कभी ना मैं सोचती हूँ कि पता नहीं वो लेडीज़ कैसे काम और घर को सब कुछ मैनेज कर रही हैं, जिनके पास हस्बैंड की भी हेल्प नहीं है। मतलब हस्बैंड सुबह उठ कर रेडी वेडी होकर ऑफिस चले जाते होंगे और वाइफ पूरा दिन बच्चों के साथ घर को मैनेज करना, किचन देखना, फिर बच्चे के 10 काम होते हैं, वो सब कुछ कैसे करती होंगी। मैं फिर भी अपने हस्बैंड की हेल्प ले लेती हूँ, बीच बीच में पकड़ा देती हूँ, कभी लेटने के लिए, कभी चाय पीने के लिए। जब मुझसे नहीं हैंडल होता था, फिर मैं उनके पास ही जाती हूँ। और अगर आप भी मेरी ही तरह ऐसी मम्मी है ना, जो अकेले बच्चा, घर और किचन की सारी जिम्मेदारी संभाल रही है ना, तो दिल से आपको सलाम है। और दुआ भी है मेरी कि अल्लाह आपको हिम्मत दे, आपके बच्चों को खुशियाँ और सेहत दे। और हाँ, अगर आप भी इस वक्त इस सफ़र से गुजर रही हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि अल्लाह ऐसी हर माँ को हिम्मत दे। मैं आपके कमेंट को ज़रूर पढ़ूँगी। बहुत सारे काम तो मैंने निपटा लिए थे, लेकिन हाँ, अब लंच की तैयारी करनी है। दोपहर के खाने में आज भिंडी की भुजिया और दाल चावल बनाना था, लेकिन इफ़रा उठ गई थी और बहुत ज़्यादा रो रही थी, तो मुझे थोड़ी देर के लिए इसको पकड़ना था, क्योंकि अभी इसके अब्बू कुछ काम कर रहे हैं ऑफिस का, इसीलिए मुझे थोड़ी देर के लिए इसको संभालना पड़ेगा। जैसे उसके अब्बू फ्री होंगे, वो पकड़ लेंगे, तो मैं फटाफट अपनी भिंडी को कम्प्लीट कर लूँगी, जो कि आधी कट चुकी है। देखते ही देखते इफ़रा 5 महीने की हो गई। माशाल्लाह, मुझे यकीन नहीं होता कि 5 महीने इतनी जल्दी गुजर गए। अभी तो मैं प्रेग्नेंट थी, अभी तो मेरी डिलीवरी हुई थी और इतनी जल्दी इफ़रा इतनी बड़ी हो गई। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने बहुत सारे लोगों के मुँह से सुना ज़रूर था कि बेटियां पलक झपकते बड़ी हो जाती हैं, और अब मुझे यकीन भी हो गया कि देखो, पलक झपकते 5 महीने हो गए मेरी डिलीवरी को। मेरी बेटी 5 महीने की हो गई माशाल्लाह। अब तो हर चीज़ों को देखकर ना रिएक्ट भी करने लग गई है, खाने की भी कोशिश करती है, कुछ चीज़ों को मांगती भी है। लेकिन अभी 5 महीने की है, 6 महीने जब तक कंप्लीट नहीं होते मैं इसको कुछ दे भी नहीं सकती। लेकिन हाँ, अब मुँह खोलने लग गई है। रोटी देख कर, चावल वावल कुछ खाओ ना, तो ये मांगती है, छीनती है। लेकिन जब तक ये 6 महीने की नहीं हो जाती, हम उसको कुछ भी ऊपर का दे नहीं सकते। तो बिना डॉक्टर के एडवाइस के तो मैं कभी नहीं ऐसा करूँगी। ऐसे ना, मैं बहुत सारे लोगों ने गली में कहा है कि गर्मी बहुत पड़ रही है, कम से कम 1-2 चम्मच पानी ही पिला दिया करो। लेकिन मैं नहीं पिला रही हूँ, मुझे डर लगता है यार, कोई होना आगे पीछे बड़ा जो कहे कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना, तो हम कर भी ले एक्सपेरिमेंट। लेकिन अभी मैं फ़िलहाल बिल्कुल अकेली हूँ, तो मैं कोई रिस्क नहीं लेती।
इफ़रा के अब्बू इफ़रा को संभाल रहे हैं और मैं दोपहर का खाना फटाफट बना रही हूँ। लेकिन हाँ, मुझे पता है ज़्यादा देर तक वो नहीं रुकेगी, वो रोने लग जाती है ना तो बिल्कुल शांत नहीं होती है। और यहाँ पर ना मैं चली गई थी इफ़रा को फीड कराने, वापस आई तो मेरी भिंडी की सब्ज़ी जल चुकी है, बट क्या करें, खाना पड़ेगा। बच्चे छोटे होते ना तो ऐसा ही होता है, माँ बाप को जला हुआ भी खाना पड़ता है। कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग? अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।